अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा मजमून है सेवाग्राम। वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है, उसे बापू कुटी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। इसकी छत कबीलों की है। इसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। बच्चों, हमारे सबक का नाम है सेवाग्राम। और सेवाग्राम कहाँ है? वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में है। और यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है और उसे क्या कहते हैं? बापू कुटी कहते हैं। ये झोपड़ी किससे बनी हुई है? मिट्टी और बांस की बनी हुई है। इसकी छत कबीलों की है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के कितने बरस गुजारे थे? ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। समझ में आया बच्चों? और बापू कुटी आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह की झोपड़ी है। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा हैं। आओ बापू कुटी में चलें। तो बच्चों, यहाँ पर आपने पहले देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि महलों जैसी रौनक नहीं है, खूबसूरती भी नहीं है, लेकिन इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसीलिए यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। और ये सारे मकानात बहुत ही सादा हैं। अब यहाँ पर अंदर आते हैं। आओ बापू कुटी में चलें। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। इधर दाएं जानिब बापू बैठते थे। पास ही उनका चरखा है, इसी पर वो सूत काटते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। समझ में आया बच्चों? दरवाजे के पास क्या रखी हुई है? लाठी रखी हुई है। और किस तरफ बैठते थे बापू जी? दाएं जानिब बापू बैठते थे। पास ही उनका चरखा है जिस पर वो सूत काटते थे। और इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान है, चश्मा है और घड़ी है। और यहाँ पर पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं। कितने? 3 बंदर हैं। और वो लोग इशारे से क्या बताते हैं? वो बताते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। समझ में आया बच्चों? उसके बाद देखते हैं। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी। एक चौकी पर क्या रखी हुई है? गांधी जी की कंदील, क्योंकि गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी। जिस तरह अभी लाइट होती है उस तरह नहीं थी। तो जब क्या करते थे? कंदील जलाते थे जिससे रोशनी होती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। आज भी वहाँ पर क्या है? बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी, यानी कि आज भी वहाँ पर कंदील ही जलाई जाती है। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे। उनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। गांधी जी बहुत सादे किस्म के इंसान थे। हर चीज़ सादा इस्तेमाल करते थे। सादा खाना भी खाते थे, सादा लिबास भी इस्तेमाल करते थे और बड़े नेक इंसान थे। और उनका कहना क्या था? वो लोगों से क्या कहते थे? कहते थे, सच कहने से मत डरो। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो। जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। कुटिया की दीवारों पर क्या है? जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है और हर तख्ती पर
किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है, यानी कि हर मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज्जत करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। गांधी जी हर मज़हब की इज्जत करते थे, इसीलिए उनकी दीवारों पर जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है और हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। आओ अब कुटिया के बाहर चलें। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन होता था। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे गांधी जी बैठते थे और यहीं पर हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन भी होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह होता है, यानी कि पहले भी हमें बताया गया है कि वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है, हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। तो इसीलिए आज भी उस पीपल के पेड़ के नीचे हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती है और भजन होता है, क्योंकि यहाँ पर सब पहले की तरह ही होता है, गांधी जी के ज़माने की तरह। कुटिया के पीछे एक गौशाला है, उसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर है। यहाँ सूत काता जाता है, इसे खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है, इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि कुटिया के पीछे एक गौशाला है। गौशाला का मतलब आपको पता है, गांधी जी के ज़माने में यहाँ गाय बकरियाँ बांधी जाती थी, यानी वहाँ पर गाय है, बकरी है, ये सब पालते थे, तो उसे क्या कहते हैं, गौशाला। इसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर है, यहाँ पे सूत काता जाता था और खादी बुनी जाती थी। और सड़क के उस पार क्या है, कस्तूरबा अस्पताल है, इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। यहाँ पर महलों जैसी रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और यहाँ पर मेहमानों के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है और कुटिया की दीवारों पर जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है और हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। यहाँ पर आपको सबक में बहुत सारी मालूमात दी गई है बापू की कुटिया के बारे में। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से सबक समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.